विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः। गणेश जी, आपने मुझे मुक्त कराया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन तो माँ ने ही किया था वेद माता, और अब आप लौट आई हैं, तो अब आपके वेद मंत्रों से संसार में पुनः अच्छाई का संचार होगा। आपने मेरी रक्षा की है प्रथम पूज्य गणेश जी, इसलिए अब आप ही मुझे ब्रह्मदेव को सौंपने का दायित्व निभाना। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। स्वस्ति न इंद्रो प्रणाम फूफा जी। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। फूफा जी, मैं आपकी निधि वेद आपको सौंपता हूँ। ये क्या हुआ? ये वेद भिन्न भागों में कैसे विभक्त हो गए? पुत्र, वेद विभक्त नहीं हुए। तुम्हारे और ब्रह्मदेव के हाथों में समग्र वेद है। पुत्र गणेश, आज तुमने वेदों को लुप्त होने से बचा लिया। आज के बाद ये वेद तुम्हारे हाथों में सदा के लिए स्थित रहेंगे। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी की। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए हमारी। गणेश के हाथ में एक दीपक, यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। नष्ट हो गया मेरा नगर, मेरा साम्राज्य सब नष्ट हो गया। वो गुफा माता के निश्चित पूजा का स्थान, वही एकमात्र स्थान सुरक्षित है यहाँ, और वहीं से आ रहा ये अटास का स्वर। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज।
माता। कैसी माता है आप? परम भक्त हूं मैं आपका, पूछता हूं आपको, किंतु आपके समक्ष एक बालक मेरा राज्य नष्ट कर गया, मेरा सर्वस्व भस्म हो रहा है और आप अटास कर मेरा उपहास कर रही है। शांत हो जा रे तू। मेरा बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू, और मैंने तुझे अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और तूने मेरी पूजा की भी तो कौन सी? अरे तेरी निश्चित पूजा के कारण तुझसे प्रसन्न होकर नहीं, विवश होकर आई हूं मैं यहाँ। माता! शांत शांत मूर्ख, मेरे समक्ष स्वर ऊंचा करेगा? बोल, मुझसे इतनी दृष्टता करेगा तू? मुझसे इतना दुस्साहस करेगा तू? माता, मेरी बुद्धि को कुछ नहीं सूझ रहा माता। मैं क्या करूं माता? आप मुझे बताइए माता, मैं क्या करूं? सुधर जा तू मूर्ख। मुझे तो प्रतीत होता है दुर्गमासुर को अब तक अच्छाई की शक्ति का परिचय प्राप्त हो ही चुका होगा, तो अब तो वो सुधरने पर विवश हो ही गया होगा। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम? सुधर जाऊं मैं? कैसे? ये क्या सुझाव दे रही है आप माता मुझे? तो बता, तू करना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता। मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा। उस बालक ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया माता। मैं टूट रहा हूं माता। दुर्बल के भांति विलाप मत कर, जगा अपने साहस को। उठ! तू महाराज है यहाँ का, तो जा, तो अपने महाराज होने का दायित्व निभा। अब बता, क्या करना चाहता है तू? प्रतिशोध। प्रतिशोध? गणेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस अवस्था में दुर्गमासुर है उसके लिए प्रतिशोध की कल्पना करना तो दूर, वो उसका साहस भी नहीं कर सकता। ये सत्य है कि दुर्गमासुर पराजित हुआ है, किंतु ये भी तो सत्य है कि दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। किंतु पुत्र गणेश, अब वेद सुरक्षित हैं। उनके मुक्त होने से संसार पूर्ववत अपनी स्थिति में आ जाएगा। पुनः धर्म का प्रसार होगा, देवता अपने स्थान पर विराजमान होंगे और यज्ञादि आरंभ होने से देवताओं को शक्ति भी प्राप्त होने लगेगी। वेद की देवी देवताओं के निकट आ गई तो क्या हुआ? संसार में मैं अब भी अधर्म का प्रचार करूंगा, पुनः देवताओं को शक्तिशाली नहीं होने दूंगा मैं, उन्हें भविष्य प्राप्त ना हो इसलिए यज्ञ बाधित करूंगा मैं। उनके द्वारा सृष्टि के संचालन में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा कि जिससे देवताओं का नाम ही मिट जाएगा।
और ये तू करेगा कैसे? तापी! तापी! आपने हमें बुलाया महाराज। अकाल, सर्वत्र अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दो। जो आज्ञा महाराज। हम सभी पुनः कुशल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। सप्तऋषि, आप यज्ञ आरंभ कीजिए। आपके यज्ञ से हम सभी को भविष्य की प्राप्ति होगी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से और यज्ञ की भविष्य से हम सभी को पुनः बल प्राप्त होगा और हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे। मेरी किरणें संसार में ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर पृथ्वी पर जीवन का स्रोत बनेंगी, जिससे जीवन चक्र सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगा। और जब सूर्य देव जलाशयों एवं जल के अन्य स्रोतों को उष्णता प्रदान करेंगे, तब मेरा जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और उस वाष्प को मैं अपने वायु प्रवाह से आकाश में ले जाऊंगा, जहां से मेघ उत्पन्न होंगे। और मैं देवराज इंद्र मेघों से वर्षा कर जल को पुनः पृथ्वी पर लौटाकर प्रकृति को संपूर्ण पोषण प्रदान करूंगा, जिससे सृष्टि में जीवों को भोजन प्राप्त होगा और जल उनकी प्यास बुझाएगा। जीवों का जीवन तृप्त होगा। जल तत्वों से भूमाता भी जीवनदायिनी बन जाएगी। और एक के माध्यम से हम आप देवताओं को जो भी अर्पित करेंगे, अग्निदेव की पत्नी देवी स्वाहा आप तक पहुंचा देगी। संपूर्ण सृष्टि की दशा दयनीय हो गई थी, किंतु अब इस हवन यज्ञ से पुनः सब कुछ पूर्वार्थ हो जाएगा। वेद माता पुनः अपने स्थान पर लौट आई है, इसलिए संसार में अच्छाई का विस्तार हो रहा है। इसलिए आप अविलंब यज्ञ को आरंभ कीजिए जी, जिससे हम सभी अपनी शक्ति को एकजुट कर जगत कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उचित है देवराज इंद्र।
अपने हवन यज्ञ से सृष्टि को पुनः पूर्ववत करना चाहते हो, किंतु मैंने तो तुम सबके लिए कुछ और ही सोचा है मूर्खों। सब कुछ सुखा दूंगा मैं यहाँ अकाल उत्पन्न करने आया हूँ। जब जल वाष्प बनेगा तभी तो होगी वर्षा, किंतु जब जल ही सूख जाएगा तो कैसे बनेगी वाष्प और कैसे होगी वर्षा। अपने अस्त्र से मैं संपूर्ण सृष्टि को सूखाग्रस्त कर दूंगा। ना पीने के लिए जल होगा, ना ही कृषि के लिए वर्षा। जल के सभी स्रोतों को सुखा दूंगा मैं। ये देवराज इंद्र ने अभी तक वर्षा क्यों नहीं करवाई? सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हैं और भीषण ताप भी है। यज्ञ रोकिए, यज्ञ रोकिए। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? अब ये यज्ञ नहीं होगा। एक पंथ दो काज। इधर अकाल उत्पन्न किया मैंने और उधर इन ऋषियों का यज्ञ भी थम गया। अवश्य कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे गणेश इतना विचलित है। जब से वो काशी से लौटा है तनाव रहित नहीं हुआ है वो, किंतु मुझे उसे प्रसन्न करने का उपाय ज्ञात है। संपूर्ण सृष्टि में अकाल पड़ा है। सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे दुर्गमासुर से पूर्व उसके इस आतंक का अंत करना होगा, क्योंकि उसी के कारण हमारे सभी भक्तगण असहनीय पीड़ा और वेदना से त्रस्त होते जा रहे हैं। हम अपना यज्ञ रोक दें, किंतु क्यों देवगुरु? क्योंकि देवता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम अपने देवताओं की पोषण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे चारों ओर अकाल की अवस्था है। देखिए, आप सभी देखिए। अब तक तो वर्षा हो जानी चाहिए थी, किंतु वर्षा की एक बूंद भी कहीं लक्षित नहीं हो रही। जल के सभी स्रोत सूख चुके हैं सर्वत्र। देवी स्वाहा को हमारे आहार हेतु यज्ञ से उत्पन्न होने वाली हविष लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यज्ञ रुक गया हो। ये क्या? देवता अपने कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपको पूछना चाहिए ऋषि भृगु।
आप अपने कर्तव्य को क्यों भूल बैठे? वाह देवराजेंद्र, वाह। हमसे आपकी अपेक्षा है कि हम अपना कार्य निष्ठा से करें, और आप पर ऐसा कोई बंधन नहीं। अपने कर्तव्य के प्रति भूल आप करें और हम पर आरोप भी लगाएं। क्या ये उचित है देवराज? ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? भला हम अपना कर्तव्य क्यों भूलेंगे? यदि आप भूले नहीं हैं, तो चूक तो आपसे अवश्य हुई है। ये देखिए, चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वत्र वृक्ष आदि सूखकर कंटक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मानव जल के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। पीने के लिए अब जल की एक बूंद तक शेष नहीं है। आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ, जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या आशय है तुम्हारा पुत्र? स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप सब पर आलस्य का प्रभाव है? हम देवताओं के लिए यज्ञ पूर्ण विधि विधान से कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से पुनः कह रहा हूं, हमसे कोई भूल नहीं हुई। तो सुनिए देवराज, मैं भी पुनः कह रहा हूं, आप अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। ये कहने में हमसे भी कोई भूल नहीं हुई है। आपका आलस्य ही इस पृथ्वी पर अकाल का कारण है। अरे अरे अरे, ये वाक्य युद्ध रोकिए। यदि आप सभी को कोई आपत्ति ना हो, तो यहाँ जो भी घटित हो रहा है उसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा। आप सभी देवता और ऋषिगण आपस में उलझे हुए हैं, किंतु सत्य तो यह है कि मैंने महाराज दुर्गमासुर के असुर तापिक ने उत्पन्न किया है इस अकाल को। मूर्ख! माता है इस सृष्टि की जननी, और तू उनकी रचना से घृणा करेगा तो वो स्वयं तेरा अंत करेगी। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी वो माता? बताओ, और वो जहां भी हो, किंतु मुझे रोकने की क्षमता नहीं होगी उनमें। बचिए देवगुरु। दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। गणेश जी ने हमें उससे सचेत भी किया था कि स्थिति विकट भी हो सकती है। तापिक से युद्ध करने में सक्षम नहीं है, अभी भी उस सामर्थ्य का अभाव है हमें, किंतु हमें कुछ तो शीघ्र करना होगा इंद्रदेव। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, आप सभी देवता यहाँ, और वो भी ऐसी दुर्बलता की अवस्था में। कुमार कार्तिक,
गणेश जी का अनुमान उचित था। उस दुर्गमासुर ने अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय एक बार पुनः दिया है। उसने पुनः हम पर और सृष्टि पर संकट उत्पन्न किया। दुर्गमासुर के असुर तापिक ने सर्वत्र अकाल उत्पन्न कर रखा है माता, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी त्राही त्राही कर उठे। जल जीवन होता है माता, किंतु मेरा समस्त जल सूख गया है। जलहीन पृथ्वी पर समस्त प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि यही अवस्था रही तो संसार प्राणियों से रिक्त हो जाएगा माता। मेरी सृष्टि, मेरी संतानें इतने कष्ट में है, तो मैं अभी तक इससे इतनी अनभिज्ञ कैसे रही? प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल। पार्वती, रक्षा करो माता। सृष्टि में संतानों को कष्ट में देखकर माता को असहनीय वेदना हो रही है, इसलिए उनके नेत्र भी भर आए हैं। हाँ गणेश, माता के सभी नेत्रों में अश्रु छलक आए हैं। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी
भामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। जल, माँ का अश्रु जल में परिवर्तित हो गया। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा। जय जग जननी जय जय। ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? ये जलधाराएं कैसे उत्पन्न हुई? ये संसार में हरियाली फिर से कैसे छा रही है? मेरे रहते हुए किसने किया है ये? मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। तापिक हूं मैं, अपने ताप से सबको सुखा दूंगा। तापिक! मूर्ख! तुमने मेरी सृष्टि, मेरे भक्तों को अहित करने का दुस्साहस कैसे किया? जिस जल को सुखाने का तुमने दुस्साहस किया है, अब उसी जल में विलीन होकर तुम्हारा विनाश भी होगा। विनाश मेरा नहीं, इस सृष्टि का होगा देवी। तुम्हारी ये तुच्छ जलधारा मेरे ताप के प्रभाव से लुप्त हो जाएगी और पुनः इस पृथ्वी पर अकाल छा जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे ताप से जल तो नहीं सूख रहा है, किंतु मुझे क्षति पहुंच रही है इस जल में। मुझे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? मेरा शरीर जल में घुलता ही जा रहा है। नहीं। माता के अश्रु भी जब छलकते तो सृष्टि की रक्षा ही करते हैं। धन्य है माता, धन्य है। पार्वती, पार्वती, तुम्हारे अश्रु से सृष्टि पुनः जल से परिपूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे रुदन को रोकने का समय आ गया है।
माँ, आपके अश्रु सृष्टि पर कृपा बनकर बरसे हैं। वहाँ पर पुनः जल प्रकट हुआ, वहाँ का सूखा और अकाल मिट गया। माँ, इस प्रकार आपने सृष्टि की पुनः रक्षा कर वहाँ के जीवन को संकट से मुक्त कराया। पार्वती, तुम 100 स्वरूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा हेतु उस पर छा गई और अपने समस्त नेत्रों से अपनी संतानों की पीड़ा को देख उस पीड़ा से द्रवित हो अपने प्रत्येक नेत्र से जो अश्रु छलकाए उनसे समस्त संसार पुनः जल से परिपूर्ण हुआ। इसलिए तुम्हारे इस अवतार को सभी नए नाम से जानेंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो। शताक्षी अर्थात जिनके 100 नेत्र हो। और तुम्हारा स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जगतजननी तो सर्वव्यापी है, जो सदा सृष्टि पर अपनी दृष्टि बनाए रहती है और उनकी दृष्टि से उनकी संतानों के सुख दुख कभी नहीं छिपते। माता, आपने एक बार पुनः दुर्गमासुर की कुटिल योजना को विफल किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, आपकी कृपा से सृष्टि का अकाल मिट गया है। आपके जल के प्रवाह से सृष्टि एक बार पुनः सुख समृद्धि और शांति से भर गई है। सूर्यदेव, सुख शांति पुनः बाधित होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? दुर्गमासुर, क्योंकि वो दुष्ट कदापि नहीं सुधरेगा। गरल तराल, गरल तराल, गरल तराल। महाराज, गरल और तरल आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वहीं रुको दोनों। तुम्हें आगे आने की आवश्यकता नहीं है, रुको। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। जो आज्ञा।
तापिक तो मेरे महान अस्त्रों में से एक था, उसे नष्ट किया तो क्या किया। अभी गरल तरल भेजे हैं मैंने, देवी पार्वती। अब देखना आपकी ये सृष्टि, आपके प्रिय भक्त ऐसे घातक रोगों से ग्रस्त होंगे कि उनके कष्ट दूर करने के लिए आपको स्वयं इस सृष्टि को भस्म करना ही होगा।